ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम कैसे निश्चय बुद्धि बने। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। हमारा बाबा के प्रति निश्चय कैसा अटूट रहे, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में हमारा निश्चय होना बहुत जरूरी। जितना निश्चय होगा इस ज्ञान मार्ग में अंत तक चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी ज्ञान को नहीं छोड़ेगा। जितना निश्चय बाबा के ऊपर होगा उतनी हमारी बाबा के प्रति लगन बढ़ेगी। गीता में भी इसका महावाक्य है, निश्चय बुद्धि विजयंती। दुनिया में तो ज्ञान बहुत सुनते हैं, बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं, आते जाते हैं, लेकिन वो बाबा के बच्चे निकल बन करके चलने वाले कोटों में कोई है। तो आप सभी का निश्चय है बाबा के ऊपर? किसके किसका बाबा के ऊपर निश्चय है? अच्छा, सबका है। हलचल में तो नहीं आएंगे, लोग धोखा देंगे, लोग परेशान करेंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन बाबा के प्रति निश्चय कभी कम न हो। और जो निश्चय बुद्धि है वही अंत तक चलता है। निश्चय बुद्धि है वही श्रीमत प्रमाण चलता है। निश्चय बुद्धि है वही ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करके देवी देवता जरूर बनता है। और जो निश्चय बुद्धि होंगे वही सतयुग में शुरुआत में आएंगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में निश्चय चाहिए, क्योंकि अब हम चौराहे पे है। जैसे कोई चौराहे में होता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, उसको लगता है मैं कहां जाऊं। अगर उस समय इसको नॉलेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, भटक सकता है। इसी तरह अब हम चौराहे में हैं, अगर यहां हम आएंगे, रोज ज्ञान सुनेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, तो कहां जाएंगे? सतयुग में। अगर यहां हम आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, लेकिन पूर्ण विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, तो कहां जाएंगे? त्रेता युग में चले जाएंगे। अगर हम यहाँ आएंगे, सोचेंगे अरे हम जो करते वैसे है, ये गुरु जैसे हैं, हम भक्ति करते ठीक है, तो यहाँ आएंगे, सुन करके फिर भक्ति वही ताल बजाना, भक्ति करना, सोचे ये ब्रह्मा कुमारी का कोई अलग नहीं। यहां से वापिस जाएंगे, भक्ति करेंगे, वो कहाँ आएंगे? त्रेता युग में आएंगे। कई करेंगे अरे क्या ये सब किसने देखा है, सतयुग आने वाला है, किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, वो आएगा कलयुग में। तो हमें कहाँ आना है? तो इसलिए निश्चय होना जरूरी है। स्वयं परमात्मा इस धरती पर आए हैं, ये युग बदलने का समय चल रहे हैं, अब सतयुग आने वाला है। ये निश्चय जिसका होगा वो कोई भी हालत में हलचल में नहीं आएगा। जो निश्चय बुद्धि वाला होगा उसको सतयुग का वर्षा मिलता है, त्रेता युग का वर्षा मिलता है। एक बाप था, उसके 4 बच्चे थे। तो बच्चे रोज लड़ते, कहते पिताजी हमको घर की स्टेट बांटनी चाहिए। अब पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो एक दिन क्या किया, पिताजी ने चारों बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया और कहा कि मैं 10 साल के लिए बाहर जाने वाला हूं, आने के बाद आपको घर की स्टेट दूंगा, अभी नहीं दे सकता। गेहूं दिया एक एक मुट्ठी। तो पहले बच्चे ने सोचे ये एक मुट्ठी गेहूं इसको क्या करूंगा, लेकर के कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, सोचे ये अनाज है, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, उसको एक सोने का डब्बा बनाया, उसके अंदर रख दिया। चौथे बच्चे ने क्या किया, वो खेती वालों को दिया, इसको कहा कि बोना, और ऊंचा आने के बाद फिर बोना। ऐसा करके चारों ने उसको अलग अलग यूज किया। 10 साल के बाद पिताजी आए तो बच्चे कहने लगे हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है, शाम को मेरे पास आ जाओ,
हम बंटवारा कर लेते। तो शाम को चारों भी बच्चे आए। पिताजी ने सबसे पहले कहा कि बंटवारा करने से पहले मैं पूछता हूं, 10 साल पहले मैंने गेहूं दिया था, वो कहां है? पहले बच्चे को कहा तुमने क्या किया? कहता उस समय मैं कचरे में डाल दिया। मैं सोचे इतना सा गेहूं क्या करूं। अच्छा कहा, दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? कहता उस समय मैं अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे को कहा तुमने क्या किया? कहता अब लेके आता हूं। फटाफट सोने का डब्बा ला करके दिखाया, देखो रखा हुआ है संभाल करके। चौथे को पूछा तुमने क्या किया? कहता अब उसको लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। अब देखो दिया तो समान, लेकिन उन्होंने अपने अपने बुद्धि। इसी तरह पहले बच्चों को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं, अगर मैं घर के स्टेट दूंगा तुम ऐसे ही उड़ा देगा जैसे गेहूं को फेंक दिया। और चौथे बच्चों को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर है, तुम घर का मालिक बनना। तो घर का मालिक कौन बना? चौथा बच्चा। ये कहानी हमारी है। परमात्मा भी धरती पर आता है तो परमात्मा क्या करता है? सभी को ज्ञान की एक एक मुट्ठी देता है, सभी आत्मा को ज्ञान की मुट्ठी देता है। ये ज्ञान 950 का आत्मा तक पहुंचेगा, हर एक तक पहुंचेगा। कोई टीवी में सुनेगा, कोई अखबार में पढ़ेगा, कोई मोबाइल में पढ़ेगा, कोई ना कोई उसके दोस्त बताएंगे। ये हर प्रकार से ये ज्ञान हर एक तक जाएगा। तो कई क्या कहेंगे, ये क्या ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं, विनाश होने वाला है, सत्युग आने वाला है। किसने देखा? खाओ पियो मौज करो, ये हमें युगो युगो से होता रहता है। लिया ज्ञान कचरे में फेंक दिया। कई सोचेंगे ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। मना ज्ञान भावना है उसकी। वो भावना वाले ये लोग कहाँ थे? वो आएंगे द्वापर युग में। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, खुद नहीं करेंगे लेकिन ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कई क्या करेंगे? इस ज्ञान को सुनेंगे और सुन करके अपने बुद्धि में रखेंगे, मना सोने के डब्बे में रखेंगे, औरों को नहीं सुनाएंगे, खुद सुन करके अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। वो कहां आएंगे? द्वापर युग में, वो त्रेता में आएंगे। और जो सुन करके इस ज्ञान को धारण करेंगे, औरों को सुनाएंगे, बढ़ाएंगे, वो आएंगे सतयुग में। तो आपको कौन से युग में आना है? तो सतयुग में आना है तो इस ज्ञान को सुनना है, पहले खुद धारण करना है, औरों को भी सुनाना है, बढ़ाना है। वो आत्माएं सतयुग में आते हैं। सतयुग में केवल 9 लाख होते हैं, त्रेता में 33 करोड़, द्वापर में उससे ज्यादा, और कलयुग में 950 करोड़। इसीलिए बाबा कहता है सारा खेल निश्चय के ऊपर है, इसलिए निश्चय बुद्धि बनो। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मेरा इस ज्ञान के ऊपर निश्चय कैसा बैठा, मैं चिंतन करता था। ब्रह्मा कुमारी में ऐसे सिखाया जाता है और बाहर लोग ऐसे बोलते हैं, तो सच क्या है? जिसे ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। तो कौन सी बलि चढ़ाओ? जो मैं करती उसकी बलि चढ़ाओ, बकरी को बलि चढ़ाई। उपवास करो, तो कौन सा उपवास करो? लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। और क्या करते हैं? घर बार का त्याग करो, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो वास्तव में यहां जब मैं आया, उसके अर्थ मुझे समझ में आया। उपवास करो मतलब सदा मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, तब भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उनके परमात्मा के जैसे हमारे अंदर गुण आएंगे, यह उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? भोजन का। अब जिस दिन उपवास करेंगे, बुद्धि कहां जाएगी? पेट की तरफ। मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को ऐसे बोलते रहते। कहा कुछ किया कुछ, कहते बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि चढ़ाओ? जो सारा दिन हम मैं करते, मैं पन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। और क्या कहते हैं? घर का त्याग करो। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इस शरीर को भूल जाना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस घर को छोड़कर जंगल में गए, कहा कुछ किया कुछ। तो बाबा जो कहता है वो ठीक है। जैसे दिवाली मनाते, दिवाली में क्या करते हैं?
दिए पहले तो सबसे पहले सफाई करेंगे 8-10 दिन तक, कहते लक्ष्मी आने वाले हैं, अभी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद फिर क्या करते हैं, जिस दिन दिवाली होगी रंगोली डालेंगे, दीपक जलाएंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आते हैं? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता नहीं है। फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कहा कुछ किया, कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, गणना, नफरत, इसको खत्म। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा कहते ये चिंतन करो। अभी कल परसों आया था मुरली में, मैं जो कहता हूं वो ठीक है, दुनिया में जो कहते हैं वो ठीक है। इसलिए जब मैं ये चिंतन करता था तब मुझे लगा यही वर्तमान समय जो परमात्मा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य की जो रीति है, रस्में है, सारी इसी से बन जाते हैं। कायदे बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, रीति बन जाते हैं, रस्में बन जाते हैं, शास्त्र बन जाते हैं, ग्रंथ बन जाते हैं, रामायण बन जाता है, महाभारत बन जाता है। परमात्मा जो कार्य कर रहा है उसी का। इसलिए ये ज्ञान 5000 साल के बाद एक बार परमात्मा देता है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे, सो रहे थे क्या? जैसे सप्ताह के 7 दिन है, पहला दिन कौन सा है? सोमवार। दूसरा कौन सा है? मंगलवार। क्यों सोमवार के बाद बुधवार क्यों नहीं आया? सोमवार के बाद संडे क्यों नहीं आया? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। परमात्मा जब इस धरती पर आता है और सभी को सोमरस पिलाता है। सोमवार किसका वार है? शिव जी का। कहते शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया, और कहते सोमरस पीने के लिए देवता तरसते थे। तो कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाना है, ये 7 दिन के ज्ञान को क्या कहते हैं? सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा उसका प्रभु से मंगल मिलन होता है। जब तक ये 7 दिन का कोर्स का ज्ञान नहीं है तब तक प्रभु से मंगल मिलन संभव नहीं है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सभी की बुद्धि विशाल हो गई। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा यह। लेकिन जब ज्ञान मिला, नहीं, हम सब आत्मा हैं, हम सारे संसार के हर व्यक्ति हमारा आत्मा भाई है। हमारी बुद्धि क्या हो गई? विशाल हो गई। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। बुद्धि विशाल हो गई। जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सभी को सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। और सद्गुरु जिसको प्रसन्न हो जाए, असंभव काम क्या होता है? आज दुनिया वालों ने क्या बोला है? आग और कपास एक कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि आग लग जाएगी, जल जाएगी। माना पति और पत्नी एक घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकते, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन आज 9 लाख से भी ज्यादा भाई बहने घर में रहते हैं, कहीं छोड़ करके नहीं गए, पवित्र है। इसका मतलब कौन साथ में है? सद्गुरु। भले बाबा दिखता नहीं है, लेकिन हर ब्राह्मणों के साथ में बाबा है। जैसे हर गोपिका के साथ कौन था? कृष्ण। इसी तरह हर आत्मा के साथ शिव बाबा साथ में। द्वापर में लोगों ने पवित्र रहने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन तो भी जंगल में जाने के बाद भी पवित्र नहीं रह सके, वापिस आए, गृहस्थी बसाई। लेकिन आज हम घर में रह करके, इतना ही नहीं, साइंस वालों ने क्या बोला है, अगर कोई व्यक्ति 4 महीना 5 महीना ब्रह्मचर्य रहेगा वो पागल हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है साइंस वालों ने। लेकिन आज कितने सारे हमारे कुमार है, कितनी सारी कुमारी है, पागल हो गए। आज मैं तो सोचता हूं जो विकार में जाता है वही पागल हो रहा है। 4-4 5-5 साल की बच्ची को नहीं देख रहे, रेप केस कर रहे, कितनी सारे इस घटना सुन रहे। असंभव बात संभव हुई। क्यों? परमात्मा साथ में। बाबा दिखता नहीं, लेकिन हमारे साथ में सद्गुरु प्रसन्न हो गया। इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सद्गुरु। जब सद्गुरु प्रसन्न हो गया,
बुद्धि विशाल होगी, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा जब परमात्मा से मंगल मिलन मनाते उसे सुख मिलता है। और जब ये सुख मिलता, आत्मा तृप्त हो जाते, भरपूर हो जाते, पाना तो सो पा लिया, शुक्रिया कहते हैं परमात्मा को। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब तक मंगल मिलन मन नहीं मनाया, जब तक बुद्धि विशाल नहीं बनी, जब तक सदगुरु प्रसन्न नहीं हुआ, तब तक शुक्रिया नहीं निकलेगा। धन्यवाद। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माओं के अंदर जो विकारों की शनि लगे, सबको सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। और जिसको ये शनि लग गई वो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो जब प्रभु मिलन मनाते हैं, आत्मा भरपूर बन जाते हैं। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा फीका लगता है, इसी तरह जिसने प्रभु मिलन करके सुख लिया, ये विकार, ये संस्कार फीके लगते हैं, इसलिए शनि के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। इसलिए 6ठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, प्रभु सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसे छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने मम्मी के पास आके सब घर में रहते। कितना वंडरफुल त्योहार बने, रीति बने, रस्में बने, सारे संगम युग की बातों के यादगार है। आज जो भी भगत कुछ करते हैं, शिवरात्रि में क्या करते हैं? जागरण करते हैं। ये जागरण किस चीज का है? जब परमात्मा संगम युग आता है तो जागरण करना, मतलब जागृत होना, उसका ज्ञान सुनना, इसको कहते हैं जागरण। लेकिन लोगों ने रात भर जागा, लेकिन उनके ज्ञान का तो अता पता भी नहीं। शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते? बेल पत्र चढ़ाते। कौन से बेल? तो हमारे अंदर जो बुराई है उसको चढ़ाना, धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरा कौन सा? हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, बुराई है, कई तो क्या करते हैं, ये भी चढ़ाते हैं, अग का फूल चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? बेर भी चढ़ाते हैं। बेर जो होता है ना, बेर वो बेर नहीं, पेड़ों के आपस में जो वैर करते, बैर रखते हैं, बैर को छोड़ो, आपस में भाईचारा अपनाओ। लेकिन लोगों ने बैर तो छोड़ा नहीं, बेर तो चढ़ा दिया। कहा कुछ किया कुछ। रक्षाबंधन, परमात्मा जब आता है कहता है तुम्हें पवित्रता का बंधन बांधो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन आज लोगों ने क्या किया? अपने भाई को ही, भाई से राखी बांधी, अब भाई कैसे रक्षा करेगा? भाई छोटा है, बहन बड़ी है, तो कोई मारने के लिए आएगा, कैसे रक्षा करेगा? भाई बहन यहां रहती है और भाई कहीं विदेश में रहता है, कोई उसको संकट आए, कैसे रक्षा करेगा? असली भाई है परमात्मा। वो कहता है मैं तुम्हें ये पवित्रता का कंगन बांधता हूं, तुम उसकी प्रतिज्ञा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन लोग फिर मुंह मीठा करते हैं, ये देते हैं, दान देते हैं। कौन सा? बुराई का दान देना है। लोगों ने क्या किया? पैसे की खर्ची दी। तो ये चिंतन करो, परमात्मा जो कहता है वो ठीक है या दुनिया में जो कहा रहे ठीक है? कहते हैं कृष्ण जब मुरली बजाता था तो गोप गोपिका क्या करते थे? एक पांव की चप्पल, और जब कृष्ण मुरली बजाता था, गोप गोपिका नहाने के लिए जाते थे, उनके वस्त्र चुरा कर लेके जाते थे। बताओ, अब कृष्ण अगर ऐसा काम करेगा उसको मैं जब एक कॉलेज में गया, मुझे बच्चों ने प्रश्न पूछा, सर हम जब लड़कियों को छेड़ते तो हमको जेल में की सजा मिलते, जब कृष्ण जब छेड़ता था उनको तो भगवान मानते, ऐसा क्यों? बच्चों ने पूछा। हमने कहा कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था। तो वास्तव में ये परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं, परमात्मा ज्ञान सुनाता है। ये क्या है? ये सेंटर भी एक तालाब है, ज्ञान का सरोवर है। यहां जब हम ज्ञान सुनाने करने के लिए आते हैं तो ये जो 4 पेज की मुरली है, मुरली किसे बने? बांस की। मुरली के कागज किसे बनता है? बांस की। जब बाबा जब ये मुरली सुनाता है
तो ये मुरली सुनते सुनते हम इतने मगन हो जाते हैं, देह भान के वस्त्र को हम भूल जाते हैं, आत्मा के स्वरूप में टिक जाते हैं। लेकिन वहां भक्तों ने क्या दिखाया, और ये मुरली कौन सुनाता है? शिव बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा सुनाता है। और वहां दिखाए ब्रह्मा कौन बनता है? कृष्ण बनता है। लोगों ने तो शिव बाबा को पहचानना ही नहीं, तो समझे कि कृष्ण मुरली बजाए। वास्तव में शिव बाबा ज्ञान की मुरली बजाता है। इसे हमारा ध्येयबान क्या होता है? जैसे बिहार में मनाते हैं ना, वो एक त्योहार अभी आने वाला, दिवाली के बाद, क्या बोलते हैं इसको? छठ। छठ में क्या करते हैं? सवेरे सवेरे दिन निकलने से पहले क्या करते हैं? एक तालाब में जाते हैं, नंगे पांव होके जाते हैं। अर्थात ये संगम युग में हमें सेंटर पर क्या करना है? सतयुग आने से पहले सेंटर पर आना है। कैसे आना है? आत्मिक स्वरूप में आना है। और जो यह ज्ञान स्नान का, वो वास्तव में छठ पूजा, दिवाली, दशहरा, सारे त्योहार ये जो बने किसके आधार से? संगम युग के आधार से। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, कृष्ण जी आपने कहा था कि जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो किसी ने कहा कि आप नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोप गोपी के पास मोबाइल फोन है। अगर किसी के वस्त्र चुराएगा पुलिस स्टेशन फोन करेंगे, इसलिए नहीं आना। और आजकल गोपी का कोई नहाने के लिए तालाब में नहीं जाते, आजकल सबके घरों में बाथरूम है। और आजकल तो मटका कोई यूज ही नहीं करता। तो वास्तव में ये संगम युग में जो कार्य परमात्मा करता है, उसी का भक्तों ने क्या क्या ये सारा यादगार बनाया। तो जब इसका चिंतन करते हैं तो हमारा निश्चय इस ज्ञान के प्रति बढ़ जाता है। एक तो दिखाया जब सीता को कहां रखा था? अशोक वाटिका में, माना जहां कोई शोक नहीं था, दुख नहीं था, वहां रखा था। फिर क्या हुआ? रावण आया, और रावण ने क्या किया? उसको मृग बन करके आया था, सोनरी मृग। और क्या किया? सीता उसके ऊपर मोहित हो गई, और क्या क्या रेखा ये करके लक्ष्मण माना। उसके बाद रावण उसको लेके गया और कहां रखा? शोक वाटिका में रखा। वास्तव में परमात्मा ने हमें, राम दो है, एक है दशरथ का बेटा राम, और एक है सबके दिल को आराम देने वाला निराकार शिव बाबा। तो परमात्मा शिव और हम सभी कौन है? सीता है, आत्मरूपी सीता है। तो हमें परमात्मा क्या करता है? परमधाम से यहाँ धरती पर भेजता है। ये सृष्टि अशोक वाटिका, सतयुग त्रेता, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, वहां रखा था। लेकिन हम धीरे धीरे क्या होते हैं? देह भान में आते हैं, आकर्षण में आ जाते हैं। जब देह भान में आते हैं, काम क्रोध के विकारों के वश हो जाते हैं। जो मर्यादा दी थी हमको, देह भान में नहीं आना, विकारों में नहीं जाना, लेकिन हम रेखा उल्लंघन करके जाते हैं, रावण लेके जाता है। और ये दुनिया सतयुग द्वापर कलयुग क्या बना? शोक वाटिका। ये लंका है। क्योंकि लंका क्यों बोला? क्योंकि सृष्टि के चारों तरफ से 70% पानी है और बाकी थोड़ा सा टापू है, उसके पर अभी हम रहते हैं। आखिर परमात्मा राम को हमने पुकारा द्वापर युग से लेकर के, हे प्रभु आओ, भक्ति किया, व्रत किया, उपवास किया, मंदिर में गए। आखिर हमारी पुकार उसके तक पहुंची। आखिर कलयुग के अंतिम समय परमात्मा शिव इस धरती पर आता है और आकर के क्या करता है? अनेक लोगों को तैयार करता है। हमारे में से लोगों को तैयार करता है। बंदरों की सेना ली, और हनुमान ने क्या क्या? सीताओं को क्या दिखाई? अंगूठी। ये प्रदर्शनी, ये चित्र, ये ज्ञान, ये क्या है? अंगूठी। तो जो सतयुग त्रेता में आत्मा होगी वो इस अंगूठी को पहचान लेते हैं, हाँ ये सचमुच बाबा का ज्ञान है। क्योंकि जो सतयुग में जन्म लिए हैं, यहाँ वो सब नहीं आएंगे, केवल वही आएंगे जो सतयुग और त्रेता में आए हैं। तो वो आत्मा उस अंगूठी को पहचानते हैं और वो पुरुषार्थ करते हैं। आखिर उसके बाद ये लंका जलती है, विनाश होता है, और सभी सीताओं को कहां लेकर जाता है? फिर अयोध्या। अयोध्या अर्थात परमधाम। और उसके बाद ये सब रामायण बन गया। तो आज हम कौन सी सेना में है? 3 सेनाएं, एक कौरव, दूसरा पांडव, तीसरा यादव। तो आप कौन सी सेना में? पांडव।
और विजय किसके होने वाले हैं? पांडव के होने वाले हैं। चाहे कौरव कितने भी हो, लेकिन उनकी पराजय है। तो हम कितने, तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं, कई सोचते हैं तो चलो हमारी भाभी जा रहे तो चलो हम भी चलते हैं। जब से ज्ञान में चलते हैं उसके घर में बड़ी बरकत आई, उसका ये हो गया, किसी को देखा देखी यहाँ चलते हैं। ऐसी आत्माएं, कोई ना कोई मतलब से आत्माएं आते हैं, वो ज्ञान में ज्यादा समय नहीं टिक सकती। हमारा निश्चय क्या चाहिए? परमात्मा आया है, ज्ञान सुना रहे हैं। कई तो इसीलिए भी आते हैं, अगर मैं ज्ञान में चलूंगी तो मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। इस भाव से यहाँ नहीं आओ, यहाँ आओ परमात्मा आए हैं, ये सारी सृष्टि में परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है। अभी हमको वापिस जाना है, हमें अपने विकर्म को खत्म करना है, ये हमारा निश्चय चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर वो काम नहीं हुआ फिर नाराज हो जाएंगे, बाबा से रूठ जाएंगे, आना ही बंद कर देंगे। कई इसीलिए भी आते हैं, यहाँ आते बहनें बड़ी मीठी बोलती है, इतना अच्छा टोली खिलाते हैं, इसीलिए कई लोग आते हैं। अब फिर जब हमारा मीठा बोलना बंद करेंगे, आना ही बंद कर देंगे। यहाँ इसीलिए आओ, मुझे अपने संस्कार को बदलना है, मुझे परिवर्तन करना है, मुझे परमात्मा का ध्यान लगाना है। इसी निश्चय, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए बाबा जो हमें श्रीमत देता है, उस श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना है। कभी कभी हम श्रीमत का उल्टा प्रयोग करते हैं। बाबा कहते, एक भाई था, ज्ञान में आता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, तो मैदे का छिलका फेंक करके मसाला खाता है। तो किसी ने मैनेजर ने कहा तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। वो छिलका फेंक रहा है, मसाला खा रहा है। बाबा का अर्थ ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। सिनमा, सिन मतलब पाप, मां मतलब मदर। पाप की मां कौन है? सिनमा। और आजकल तो हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। बूठ खा 3 शब्द लिखो, 20 का ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो। क्या है बताओ? इतनी गंदी चीज उठा करके मुंह में डालते हैं, शब्दों में आता है। अगर भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति अच्छी है, भक्ति के भाव को उल्टा किया है। एक सेठ जी थे, दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, तो अपने बेटे को बुलाते, कहते बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मरते मरते मैं 3 बातें सुनाता हूं, तुम छांव में जाना और छांव में आना। तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनेगा, इसके लिए मैं 3 बातें सुनाता हूँ। छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम देखते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तीसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। अगर ये 3 चीजें करेगा तो क्या बनेगा? सेठ बनेगा। तो पिताजी तो बीमार थे, कुछ समय के बाद शहरी छोड़ के चले गए। अब उनका घर इधर था, सामने दुकान था, बीच में बड़ा सा रोड था। पिताजी ने तो क्या बोला है, छांव में जाना और छांव में आना है। तो क्या करता है, घर से लेकर के दुकान तक टीन का सेट डाल दिया, पतरा डाल दिया, ताकि छाया बनी रहेगी, छांव में जाएंगे, छांव में आएंगे। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है, क्योंकि बाप ने बोला था मीठा खाना और खिलाना। और तीसरी बात, कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। अब कुछ साल के बाद उल्टा हो गया, वो सेठ जी बनने के बजाय कंगाल हो गया, बीमार हो गया। तो एक दिन उसको मन में आता है ये क्या हो गया। वो बेटा सोचता रे पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया लगता है, कहा कि तुम सेठ जी बनेगा, और मैं तो कंगाल हो गया, बीमार हो गया। अपने दोस्त के पास गया, कहता है दोस्त यार मुझे पैसा चाहिए थोड़ा उधार। तो दोस्त ने कहा क्या हुआ? कहता अरे पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या धोखा दिया? कहा कि तुम छांव में जाओ, छांव में आओ, मीठा खाओ, मीठा खिलाओ,
देते रहो, किसी कुछ नहीं लो, 3 बातें सुनाई और कहा कि ये करेगा तो सेठ जी बनेगा। बोले तुमने क्या किया? मैंने छाव में जाने के लिए, आने के लिए टीन का सेट डाल दिया, मिठा भी खाया, देते भी रहा। अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना था, दिन निकलने से पहले, उगने से पहले दुकान खोलने के लिए जाना, सारा दिन दुकान खोल के रखना, सारा दिन गिराए आएंगे तो क्या बनेगा? सेठ। और छाव में आना था, दिन जब डूब जाएगा तब दुकान शटर बंद करके आना, सारा दिन दुकान खोल कर। अब इसने क्या किया? सारा दिन दुकान खोल करके रखने के बजाय टीन का शेड डाल दिया। अब टीन के शेड के अंदर 12 बजे 1 बजे हमेशा छाव तो आई। अब आने वाले ग्राहक निकल जाते थे, आना ही बंद कर दिया। कहा कुछ मीठा खाओ खिलाओ, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ मीठा बोलो, अच्छा बोलो। जो कोई अगर दुकान वाला अच्छा बोलता है तो सब लोग कहां जाते हैं? उनके पास। अगर उनके पास आते तो क्या बन जाता? सेठ जी। लेकिन बात को समझा ही नहीं। टीन का सेठ मीठा खाया और खिलाया। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बातें बताई, बात को समझा ही नहीं। इसी तरह परमात्मा इस धरती पर आकर के शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर बार का त्याग करो, लेकिन समझने वालों ने नहीं समझा फायदे के बजाय। इसलिए बाबा ये भक्ति का अर्थ समझाता है। जैसे अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, अभी मुझे लगता है कल परसों, कल गणेश चतुर्थी। तो गणेश को किसका पुत्र है? गणेश शिव जी का पुत्र है। कहते हैं गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव ने काटा। और किसका लगाया? हाथी का लगाया। वास्तव में ये संगम युग की यादगार है। परमात्मा शिव हमारा जो अज्ञानी सिर था, अज्ञानी बुद्धि थी, उसको काट करके दैवी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि लगाता है। हमारा कोई सिर काटा है कि बाबा ने? दूसरी बुद्धि दी। और कहते हैं शिव कौन है? कल्याणकारी। जिसका बाप कल्याणकारी है उसके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? और उसकी मां कौन थी? पार्वती। माना हमारी परिवार कहां है? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारे ऊपर है। जिसका बाप शिव है, जिसकी मां पार्वती है, उसके जीवन में विघ्न कैसे हो सकते हैं? और उसका भाई कौन था? कार्तिकेय। वो कैसा था? ब्रह्मचारी, जिसने पवित्रता को अपना भाई बनाया। उसके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? और उसकी पत्नियां कौन थी? रिद्धि। और जिसका बाप कल्याणकारी, जिसकी मां पार्वती, जिसने पवित्रता को भाई बनाया, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि, सफलता उसके पीछे पीछे आएगी। वो कभी भी असफल नहीं बन सकता। और गणेश को कहते हैं निर्विघ्न का देवता। वो सबके विघ्न क्या करता है? गणेश का एक एक अंग विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में संभालो, इधर उधर नहीं सुनाओ, तब विघ्न नहीं आएंगे। लेकिन आज के इंसान को पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, फटाफट ऐसी वायरल हो जाते हैं, विघ्न और ही बढ़ता जाता है। कहते हैं आजकल तो दीवारों को भी कान है, कैसी बातें फैल जाते पता भी नहीं चलता, कितना विघ्न बढ़ते हैं। ये कहे कि भाई तुमको ही सुना रहे, किसी को नहीं सुनाना। वो कहे कि तुमको, आखिर उसके पास पहुंच ही जाता है। लगता है ये कैसे पहुंच गया? विघ्नों का कारण है किसी के पेट में आजकल बातें ठहरती। और आजकल तो व्हाट्सएप में निकला हुआ है। व्हाट्सएप तो कहां कहां पहुंच जाता है। और गणेश को हाथी का सिर दिखाया। हाथी का सिर ये प्रतीक है, ज्ञानी आत्मा का प्रतीक है। हाथी क्या करता है? हाथी को कान बड़े बड़े होते हैं और हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई तो मर जाएगा, इसलिए कान क्या करता है? हिलाता रहता है। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, सुनना नहीं है।
कान हिलाते रहो, सुनो नहीं। लेकिन आज का व्यक्ति, और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी लो, बताओ ना क्या हुआ। वो हिलाने की छोड़ा, और ही जो गलत बातें सुना रहा है, बेरत बातें सुना रहा है, उसको चाय पानी पिला रहा है, विघ्न और बढ़ेगी। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, बेरत बातें ना सुनो। कोई भी बेरत बातें जो सुने उसके पेट में संभालो। और क्या दिखाते हैं, सूंड। कहते हाथी क्या करता है, उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंकता है, और उसी सूंड से नमस्ते भी करता है। आज जो निर्विघ्न रहने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार से अपने अंदर की बुराई को उखाड़ता भी है, और दूसरे को उसी स्वभाव संस्कार से नतमस्तक भी करता है। और हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है। हाथी इतना बड़ा तो आंखें कितनी बड़ी चाहिए, लेकिन हाथी की आंखें कैसे होती हैं? क्योंकि हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है तो क्या करना है, छोटे अगर मुझे गलत संकल्प भी चला तो भी पाप कर्म, बड़ा पाप कर्म समझ करके उसको ना करना। और ऐसी आत्मा निर्विघ्न रहती है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर आजकल दुनिया में किसी को पूछते ना, आपको कहते हम कोई पाप करते नहीं। लोग सोचते हम पाप करते ही नहीं। अरे कलयुग में बैठे पग पग पर पाप हो रहा है, लेकिन कोई कहते हम भक्ति करते सब हमारे पाप होता ही नहीं। लेकिन आज स्वयं को भूलना ये भी पाप है। कान से बेरत सुनना ये भी पाप है। बेरत देखना ये भी पाप है। आज कितना गुस्सा करे तो भी समय हम कुछ पाप करते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को समझना। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी का एक पांव नीचे है, दूसरा पांव ऊपर है। जो ज्ञानी आत्मा है, निर्विघ्न बनने वाली आत्मा, सदा कहते अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसलिए विघ्न उनको कुछ नहीं कर सकते। इनकी बुद्धि उपराम हो गई दुनिया से। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी को मोतीचूर लड्डू खिलाते हैं, मोदक भी खिलाते हैं, या फिर लड्डू। लड्डू कौन सा, ये बाबा ने मीठा सा एक लड्डू बनाया। ये एक एक आत्मा कौन है, बूंदी, ये बूंदी है। अगर दिन में 1 घंटे के लिए इस लड्डू के साथ आओ, संगठन में आओ, तो सारा दिन निर्विघ्न रहेंगे। अगर कोई बूंदी लड्डू से अलग हो जाएगी तो चिटिया क्या करेंगे, फटाफट उसको उठा करके बिल में डाल के चट कर देंगे। इसी तरह 15-20 दिन यहां आओ ही नहीं आप, यहां संगठन में माया आपको खत्म कर देगी। इसीलिए रोज इस लड्डू के साथ आओ, तब निर्विघ्न बनेंगे। इसलिए एक एक उसका कुलाड़ा दिखाते हैं, दोरा, एक एक चीज में अर्थ है। इसलिए वास्तव में संगम युग में जो परमात्मा कार्य करता है, उसके शास्त्र बने, ग्रंथ बने, महाभारत बना, रामायण बना। महाभारत में क्या दिखाते हैं, महाभारत में युद्ध कौन सा, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। कौन से घोड़े, ये हमारे इंद्रिया, हमारे क्या है, घोड़े हैं। इसको हमें अपने हाथ में रखना है, इसको इसके वश में नहीं होना है। आज हर इंसान इंद्रियों, अब कोई गाड़ी अगर उल्टी हो जाए तो क्या हो जाएगा। आज के इंसान को इंद्रिया चलाते हैं, आंखें चलाते हैं, मुख चलाता है, मन चलाता है, बुद्धि चलाती है। और इसीलिए उसे पाप कर्म हो रही गलतियां। और ये ज्ञान कहता है हमें इंद्रियों को वश करना है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते डूब जाता है। इसलिए ऐसे हमें इस ज्ञान का चिंतन करना है। अगर समझो आप यहाँ महीने में एक बार आएंगे सेंटर पर, तो भक्ति मार्ग में क्या होगा, इसका यादगार है। महीने में एक बार आपके मंदिर में लोग भगत जाएंगे। कोई कोई देवी के मंदिर में महीने में जाता है। अगर गुरुवार के दिन, इस भोग के दिन आएंगे, बाकी छुट्टी, तो आपके मंदिर में भी भगत क्या करेंगे, गुरुवार के दिन पानी डालने के लिए आएंगे, बाकी छुट्टी। जैसा आप यहाँ करते सारी, अब यहाँ योग करते करते नींद करेंगे, भगत भी आपका भजन करते करते वो भी सो जाएगा।
सारे यादगार बन जाते हैं। धृतराष्ट्र दिखाते हैं, धृतराष्ट्र कौन है? अंधा था। कहते हैं सत्यवती, एक मछुआरी थी सत्यवती, जब पता चला कि पूरा परिवार नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो उसने क्या किया, एक ऋषि को बुलाया, व्यास, और उसके अंदर एक ये थी, वो दृष्टि देने के बाद बच्चे पैदा हो जाते थे, उसके अंदर वो पावर थी। तो उसने आह्वान किया, वो आया और रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे नष्ट हो रहे वंशज, और उसके लिए आपको ये करना है। उसने कहा ठीक है। तो वो अंदर रूम में बैठा था, एक को भेजा। जब वो दृष्टि दे रहा था, उसकी दृष्टि सही नहीं हुआ, आंखें बंद कर दी। तो ऋषि ने कहा, व्यास ने कहा, ये बच्चा तो पैदा होगा लेकिन अंधा। नहीं कहते, राजकारभार चला नहीं, और एक चांस दो। फिर दूसरी को भेजा, उसको समझाया आंखें बंद नहीं करना, तो गई। आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन जब वो दृष्टि आ रही थी, वो समय क्या किया, वो घबरा गई। धुआं आ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो, नहीं ज्यादा ही आ रहा है ना, बंद कर। तो वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कैसा, कमजोर। नहीं कहते, और एक चांस दो। फिर दोनों को कहा कि अभी घबराना नहीं, आंखें बंद नहीं करना। अब दोनों भी कह कि मैं ही नहीं जाऊंगी, वो कह के मैं नहीं जाऊंगी। तो दोनों ने क्या, वो दोनों को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने क्या किया, एक दासी खड़ी थी, उसको कहा कि तुम जाना, उसको भेज दिया, दृष्टि दी, कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन दासी पुत्र। ये सारे संगम युग की यादगार है। ये सत्यवती कौन, ये सृष्टि। अब सृष्टि को पता है ड्रामा पूरा होने वाला है, सब खत्म। तो ड्रामा ने क्या किया, परमात्मा को बुलाया, धरती पर आह्वान किया। परमात्मा आता है और सबको दृष्टि देता है। जब योग करते हैं ना, दृष्टि देता है, उस समय हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अमृत वाला आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। हम पैदा होंगे लेकिन कैसे, अंधे। मना आंखों से अंधे की बात नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए, तो भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है, क्योंकि योग की ताकत नहीं है। आज कई भाई बहन चाहते नहीं गलत काम करें, लेकिन तो भी कंट्रोल पावर, क्यों, योग नहीं है, उसको कहेंगे धृतराष्ट्र। और कई क्या करेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें दे, लेकिन वो इतनी ताकत ये नहीं लेते, कमजोर पांडु। कई क्या करेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे लेकिन इंद्रियों के वश होकर के चलेंगे, वो है दासी पुत्र। सारा एक एक चीजों का सारा शास्त्र बनता है, ग्रंथ बनते, रीति बनते, रिवाज बनते। तो ये संगम युग में पूरा 84 जन्म का रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे निश्चय बुद्धि बनकर के इस ज्ञान में चलो। और वैसे ही ये ज्ञान आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है, अशांति है, तनाव है, टेंशन है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। और ये तनाव, टेंशन का कारण क्या है, मन के अंदर निगेटिव विचार। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं, रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसको ज्यादा विचार चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत भी नहीं आ सकती। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ज्यादा चलते, उसको गुस्सा आता है, और 1 सेकंड का गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा। आज कोर्ट में जाने के लिए टाइम है, हॉस्पिटल में सोने के लिए टाइम है, बीमार पड़ने के बाद जेलों की चक्कर लगाने के लिए टाइम है, लेकिन यहां आने के लिए बोलेगे तो कहते टाइम ही नहीं है। यहां आओ, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना बीमार पड़ने की जरूरत है। इसलिए हमें ये ज्ञान आज के जमाने में हर इंसान को जरूरी है, क्योंकि हर एक में तनाव, टेंशन है, हर एक के जीवन में दुख है।
और व्यक्ति क्रोध से क्या करता है, मैं 1200 जेल में गया हूं इंडिया में, और जब जब जेल में जाता हूं, भाई पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई क्राइम किया आप जेल में पश्चाताप हो रहा है। अभी मैं एक जेल में गया था, 12 वहां 700 महिलाएं जेल में थी, महिलाएं 700। तो एक दो महिला को मैंने जब कार्यक्रम करते करते एक लास्ट में एक दो महिला को मैंने ऐसे पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई किया तो नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, लेक्चरर बन गई, तो फिर शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो फिर मैं मेहनत करती रही थी, तो मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, तनख्वाह अच्छी आती थी, एक मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, बहू तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बना नहीं जानती थी, उसको लगा अभी आई है बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक दिन मैडम के कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, थोड़ा से देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, लेकिन कहा कि बेटा तुमने कुछ किया? वापिस जब आई तो कहते मैं तो कुछ नहीं, मुझे आता है। अब उसको लगता है इसके कारण सबको भूखा तो नहीं मारूंगी। और मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी, तो बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहते। आप कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी लाकर लोग देते हैं, एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे जब इतना दिन का उसको टेंशन तो था ही, वही स्टील का बेलन जिसे रोटी बेल गुस्से से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लगे, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे कौन सी जगह पर लगा हुआ है? कहते भैया टोंट तो नहीं लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया, फोड़ा वगैरह कुछ आया दिखाए? कहते भैया टोंट से थोड़ी फोड़ा आता है। मैंने कहा कितना लीटर खून गया? ये बूंद भी खून नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, लेकिन सहन करना, ये एक कहानी में सुना रहा हूं, हजारों घटनाएं आज मैं देख रहा हूं। तो आज के जमाने में ज्ञान कितना जरूरी है। घर घर में रामायण चल रहे हैं, घर घर में महाभारत चल रहे हैं, पति पति का बनता नहीं, आपस में बात नहीं करते हैं, सब्जी चाहिए, क्या कैसे बोले तो बात नहीं करता, व्हाट्सएप में चैटिंग करके भेजेंगे, जी सब्जी नहीं आई, जी सब्जी लेके आओ। आज लोगों की ये हालत है, क्योंकि सभी के अंदर मानसिक बीमारी है। 3 प्रकार के रोग होते हैं, मन का रोग, तन का रोग, तीसरा सामाजिक रोग। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट, सबकी बुद्धि काम नहीं कर रही, टेंशन, तनाव। इसीलिए तनाव से मुक्त रहो, इसीलिए ये ज्ञान हर इंसान को जरूरी है। कहते हैं ना, जब विष्णु जी अमृत पिलाने के लिए आए थे तो कैसा पिलाया? मोहिनी रूप धारण किया। इसी तरह परमात्मा इस धरती पर और मोहिनी रूप धारण किया। यहाँ इस जगह पर वही आ सकता है जो सत्ययुग त्रेता में आने वाली आत्मा। कोई भी राक्षस की सभा में बैठ ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि नहीं खुल सकती। तो आज परमात्मा ये अमृत पिला रहे, इसलिए जितना पिएंगे अमर बन जाएंगे। आज इसके लिए लोग इस अमृत को पाने के लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं, युगों युगों से, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन आज हमें सहज बाबा बिठा करके, आज भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करती थी। मुझे याद आए, हमारी माता जी जब भक्ति करती थी, हम बचपन में देखते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े कुएं होते हैं खेतों में, जिससे खेती का पानी भी जाता है। तो हमारे घर खेती में था, तो पहले जाकर के नहाएगी, पूरा ड्रेस के सहित साड़ी के साथ नहाएगी, और वो सीढ़ियां नीचे उतर करके कुएं में पानी नीचे गया, नहाएगी, फिर
गीले कपड़े के साथ ऊपर आएगी और ऊपर आकर के मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, तो वहां नहा करके आकर के वो सोएगी, फिर वहां एक डंडा लेकर के ऐसा ऐसा रिंगन डालेगी, फिर वहां जाएंगी, फिर सोएगी, फिर ऐसे करेगी, वहां मंदिर तक ऐसे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, दंडवत, वहां जाकर के फिर, आज यहाँ बाबा तो ये तो नहीं बोलता ना, अब ऐसे गीले कपड़े से यहाँ दंडवत करते सेंटर तक आओ, नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, व्रत करो, कितना सहज या करके पढ़ाता है। और इस पढ़ाई से देवी देवता ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, 1 घंटे का ये ज्ञान सुनेगा, उनका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उनका नाम अमर हो जाता है। ताली तो बजाओ। अभी भी हनुमान गणेश कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की, अनेक आत्मरूपी सीताओं को अंगूठी जाकर दिखाई, वो कौन है? वो हनुमान है। अभी भी उनके नाम है मुझको। इसलिए कौन से पक्ष में जाना है, कौरव के या पांडव के? पांडव के। पांडव के पक्ष में परमात्मा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। ये ज्ञान वर्तमान समय में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बने। आज कितनी सारी लोगों को बीमारी हो रही है, जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, दिमाग गर्म हो जाता है। जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों के पुतली पल जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास आएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने बुराई को कभी नहीं देखता, डोंट केयर करता है, उसको नजदीका दिखना बंद होता है। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज लगने नहीं, कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा गले में लगेगा, 6 महीना ना इधर घूमेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब इसकी शादी हो अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर हो गई। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। हर एक को, बच्चों को टेंशन है, टेंशन से व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड करता है, नशा करता है, कई तो जिसने टेंशन दिया उसका मर्डर भी कर लेता है। क्यों? निगेटिव है, पढ़े लिखे। अभी मैं एक जेल में गया था, पुणे में, बहुत सारे कैदी बैठे थे, कैदी को मैंने उठाया, तुम जेल में क्यों आया? कहता मैं IIT का स्टूडेंट हूं, पूरा महाराष्ट्र में मैंने पहला नंबर लिया। तो मैंने कहा यहाँ कैसे पहुंचे? कहता मैं IIT का ये करने के बाद जॉब कर रहा था टेल्को कंपनी में, जहाँ टेम्पो बनता है। तो मेरा दोस्त मेरी रोज सवेरे मजाक करता था, तो एक दिन मुझे उसकी मजाक सही नहीं हुई, मैं घर से कुछ डिस्टर्ब होके आया था, उसने आते ही सवेरे सवेरे कुछ बोला, गुस्सा आ गया, ये लोहे का टुकड़ा तो जोर से फेंक के मारा, सिर में लगे, वो ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास। आज
इसलिए हम तो यहां आएंगे बच जाएंगे। ये विकार व्यक्ति को कहीं का रहने नहीं देता, इसलिए काम क्रोध ये महाशत्रु है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम मेरे शरण में आओ, मैं इन विकारों से तुम्हें बचाऊंगा, युगों युगों के लिए तुमको महान बनाऊंगा। इसलिए अब हमें इस ज्ञान को आकर के सुनना है। हम कितने भी गंदे कितने भी बुरे हैं कोई बात नहीं, जैसे पानी का नीचे बाल्टी में गंदा पानी है, ऊपर से अच्छा पानी छोड़ो, गंदा पानी भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यहां आकर के सुनो, अपने आप खत्म हो जाएगा, बुराई खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें पॉजिटिव का ज्ञान, सकारात्मक का ज्ञान जरूर। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होते हैं। ये नसें क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं काफी सारे स्कूलों में जाता हूँ, जब सामने बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो टीचर जब देखते हैं उनको वंडर लगता है, तो टीचर सामने बैठे, मैं कहता है सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहता है हमको भी गुस्सा आता है। तो आज ये ज्ञान हर एक को जरूरत है, इसलिए हमें रोज आकर के बाबा का ये ज्ञान सुनना है और युगों युग के लिए अपना भाग्य बनाना है। तो हम ये तनाव टेंशन से दूर कैसे रहे, उसके लिए तनाव से बचने का पहला आधार है कर्म गति को समझना। आज आपके घर में जितने भी लोग हैं, पति है, बच्चियां हैं, पड़ोसनी है, ये सारी कौन है, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा। आज कईयों को तनाव क्यों है, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको तंग करता है, परेशान करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है जिसको तंग किया जा रहा है वो पिछले जन्म में सास थी और उसको तंग किया था। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए आज मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम है ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, कोई भी व्यक्ति का दोष नहीं है। इसलिए तो ये कर्म गति की बातें कहां सिखाई जाती है, बाबा यहां सिखाता है। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है, और ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद किसी को जन्म लेना, जो भी हमने कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों। लोग भी बोलेंगे अरे तुम तो भक्ति करते, इतना पूजा करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम ओम शांति में कब से आ रहे हैं, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके चलो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। आजकल ऐसी ऐसी मशीनरें निकली है, गर्भ में बच्चे या बच्ची देखते हैं, आजकल बच्चों को पसंद नहीं करता, तो कई क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर को भी लालच में आता है, पैसा मिलता है। अगर वो कहेगा नहीं नहीं मैं पुलिस वालों को बोलूंगा तुम क्या गलत काम कर रहे हैं, बच सकता है, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। नर्स भी मिली है, मम्मी भी मिले है, पापा, वो बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे को ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कितना उम्मीद से जन्म लेने के लिए आ रही थी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, बाहर जा करके पढ़ाई करूंगी, लेकिन चारों ने मिलकर उसके उम्मीद को पर पानी फेर दिया, निकाल करके कचरे में डाल दिया। कचरे में डाला तो कुत्ते उसको खाते हैं। आत्मा तो मरी नहीं है, आत्मा तो है, वो शरीर से अलग होकर के वो देख रहे मेरे शरीर के साथ, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, उसी डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देते।
क्योंकि हमने उसके साथ किया, इसलिए हमारे साथ भी। इसलिए आजकल होता है ना, कई एक व्यक्ति 4 को मार देता है, तो हम कहते बेचारा क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जिसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। हाथ से कोई मर्डर करता है, अगले जन्म में वो लूला बनता है। आंखों से गलत देखता है, अंधा बनता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाओ। और यहां बाबा कर्म गति का ज्ञान सुनाता है, और जो इस कर्म गति को ज्ञान को समझेगा, अपने कर्म, क्योंकि हमारे साथ में क्या जाने वाला है, हमारे कर्म साथ जाएंगे। जो बैंक में है, जो कुछ कमाया कुछ नहीं आएगा, और कर्मों के आधार से अगला जन्म होने वाला है। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता। दुख क्यों मिलता है? मेरे ही कर्मों के कारण दुख मिल रहा है। एक बहुत सुंदर एक घटना मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था मम्मी के साथ। पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, वो बच्चा अकेला ही था। और मम्मी थी, गरीबी थी, झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन वो बच्चा क्या करता है, मम्मी के साथ कहीं बाहर जा रहा था। तो बच्चे ने अचानक क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, दौड़ करके गुब्बारे लेने निकल गया। अब माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, हाईवे था, 4 लाइन थी। तो माँ जैसी दौड़ी उसको पकड़ने के लिए, एक कार स्पीड से आई, बच्चा खत्म, मम्मी खत्म हो गई। तो बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दयी हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरी मम्मी को भी लेके गए। भगवान को गाली देता है। बच्चा थोड़ी वापिस आए, वो मम्मी थोड़ी वापिस आई। आखिर 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद क्या होता है, वो बच्चा घर से बाहर आया। जब घर से बाहर आया, किसी ने कहा, पड़ोसी ने, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम अकेले हो गए, तुम हमारे पास आओ, वहां खाने का प्रबंध आपको करेंगे। हमारा चाय का दुकान है, चाय बेचो, ग्लास धुलाई करो। तो बच्चा रोज जाता है वहां। एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया। ध्यान से सुनना इस कहानी को, आपको कई बातों का उसका राज पता चलेगा। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, उसका जवाब मिलेगा। तो जब उस बच्चे से ग्लास टूट गया, ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं। और वो चाय वाला ने इतना डांटा उस बच्चे को। तो बच्चा कहता है, भगवान मुझे जहां भी जाता है दुखी मिलता है। आखिर वो बच्चा क्या करता है, शराबी बना। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो आई। आखिर वो बच्चे ने क्या किया, खुद का चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। तो चाय बेच रहा है, इतने में 10-12 लोग आए। नहीं, 10-12 लोग आए, चाय मांगा, चाय पिया, वो जाने लगे। तो बच्चा कहता है, मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर उस बच्चे को कुछ समय के बाद होश आया, दिखा रहे मेरा सामान भी बिखर दिया। ऊपर देखे, कहता है, भगवान अभी तो मैंने जैसा कि वैसा दुकान सेट किया था, जिंदगी सेट की थी, और ये देखो मेरे साथ ऐसे कही। अब कितनी निर्दय, कितना दुख देंगे, कब तक मेरी परेशान होंगे। ऐसा वो रोते रोते बच्चा ऊपर। अब उसको लगता है मैं पत्नी को जाकर सुनाऊंगा, उसको सहयोग करेंगी। पत्नी को जाकर गया, मेरे साथ ऐसा हुआ। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुमने कुछ बोला होगा, तुम ही नालायक हो, ऐसा करके उसके और दुखी होकर के सो रहा था। उसकी खिड़की से नजर ऊपर गई चंद्रमा की तरफ। कहते हैं, भगवान आप कितना मुझे दुख रहे, ये कर रहे, ऐसा करते करते उसकी नींद लग गई। रात को 3-3:30 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो वो बच्चा हड़बड़ी में कहता है, आप कौन है, कौन है बाहर? आवाज आता है, मैं तुम्हारे पिताजी हूँ। कहता मेरा पिताजी? वो तो पहले मरा हुआ है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया दुख, ये तुम्हारे कर्मों के परिणाम है, चलो मैं दिखाता हूं। बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए।
जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि ये कैदी है, इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि यहाँ का जो राजा है, राजा ने उसको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब वो सिपाही की क्या गलती है? तो बच्चा कहता है इनके राजा को कुछ दया में नहीं आती। भगवान ने कहा राजा तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, एक राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा उस बच्चे को बहुत डांटता है। वो बच्चा घबरा करके ग्लास पे टूट गया। तो वो बच्चा देखता है, कहता है भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। लेकिन भगवान ने कहा ये आगे गए, एक व्यक्ति अंडरग्राउंड में बैठा था, जिसके हाथ में बेड़ी थी, पाँव में बेड़ियां थी। तो बच्चा पूछता है, खाना सामने पड़ा था, तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता है राजा की बड़ी की भाई क्या ऐसी हालत? उसको अंडरग्राउंड में रखा है, बेड़ियां डाली है, पाँव ये क्या? भगवान ने ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? वो बच्चा कौन था? राजा। राजा बनकर उसने कैदियों को मारने के ऑर्डर की, वही कैदी चाय पीने के बहाने अपना बदला लिया। राजा बनकर के उसने बच्चे को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना, राजा छोटा बच्चा बना, अपना बदला ले लिया। भाई के साथ ऐसे व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आई, रोज झगड़ा। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई, इसलिए रहने का मकान नहीं है, अनेक बच्चों को मरवाया, इसलिए तुम्हारे भाई बहने ने। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम क्या भगवान ने दिए? उसने कर्म ऐसे किए, उसका फल। तो आज कोई गरीब है, कोई प्रॉब्लम है, किसी को पति तंग कर रहा है, किसी को सास तंग कर रहे हैं, और ये हमें कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं। तो यहाँ जब हम आते हैं, मुरली सुनते हैं, हमें बाबा सारा कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारी बातें सुनने से हमारा तनाव, टेंशन, इसे कोई भी जो बीमारी, आज कोई डॉक्टर के पास जाते भी हैं, डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल देंगे और ही कुछ दूसरी दवाई देके और ही बीमारी पैदा। इसलिए डॉक्टर से बचे रहो, पुलिस स्टेशन से बचे रहो, कोर्ट से कचहरी से बचे रहो, इसीलिए तनाव, टेंशन से दूर रहो। और इसके लिए ये ज्ञान आज के जमाने में हर इंसान को जरूरी है। शांति कोई खाने पीने से, घूमने से नहीं मिलती। शांति का आधार है श्रेष्ठ कर्म, शांति का आधार है मन के पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। इसलिए हमें कर्म गति का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ इसका ज्ञान। तो इसलिए वर्तमान समय में एक तो निश्चय बुद्धि बनना है, परमात्मा आए हैं, और वो भी कितना साल पूरा हो गया? 88 साल पूरा हो गया, अब केवल 15-13 साल रह गए। और अभी तो परमात्मा भी सामने, पहले डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में गुलजार दादी के तन में आकर के मिलता था, वो भी समय नहीं चला गया। पहले तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के मिलता था, वो भी समय गया। इसीलिए अभी जितना भी कुछ साल है, इसी साल में हमें रेगुलर आना है और ये ज्ञान योग सुन करके क्या करना है? अपने आत्मा को पावन बनाना है और आने वाली सतयुग में दुनिया में जाना है। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनो और साथ में रोज आकर के ज्ञान योग के आधार से स्वयं को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। ठीक है? ओम शांति।